आज के बाद ना ये हमारे कुछ ना हम इनके, सारे नाते रिश्ते खत्म। कैसे होगी मेरी बेटी सलोनी की शादी, कैसे होगी? आप अपनी 21 लाख वाली शर्त वापस लीजिए। मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ। ये कहने आई हो तुम यहाँ? आप जो कहेंगी मैं करूंगी, जो हुक्म देंगी मैं करूंगी। आप बस। ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बात है माँ, क्या हुआ? अरे सलोनी, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? नहीं, मुझसे। जरा बातें तो सुनो इसकी। हमें समझाने आई है ये महारानी कि हम इनसे दहेज ना लें, क्योंकि इसके बाप की हैसियत नहीं है। हैसियत नहीं है तो पहले सोचना था ना। अपनी कालिख हमारे कंधे फोकट ले। तुम्हारे बाप ने भेजा है तुम्हें यहाँ? नहीं, पापा को तो पता भी नहीं मैं आपके यहाँ आई हूँ। वो तो ये रंग है तुम्हारे। अपने माँ बाप को बिना बताए अपनी होने वाली ससुराल में जबान दराजी करने पहुंच गई। मैं तो आपसे विनती करने आई हूँ। आप बस रुपयों की शर्त वापस ले लीजिए, फिर आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं जिंदगी भर आपकी चाकरी करूंगी। बस, आगे एक लफ्ज भी मत बोलो। भले घर की लड़कियों का ये कायदा नहीं होता कि वो अपनी होने वाली ससुराल में बेखटके पहुंच जाए और जाकर बड़ों की बातों में दखलंदाजी करें। जाओ यहाँ से। लेकिन कहा ना जाओ यहाँ से। जो भी बात करनी हो अपने बाप को यहाँ भेज देना। चलो निकलो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? आज के बाद ना ये हमारे कुछ ना हम इनके, सारे नाते रिश्ते खत्म। तो और किसका दोष है? कैसे होगी मेरी बेटी सलोनी की शादी? कैसे होगी? भले घर के लोगों का ये कायदा भी नहीं कि अपनी औलाद का सौदा करें। सलोनी, मैंने कहा रुको। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? बेवकूफी मत करो, अपना फैसला बदल लो। ये कोई मजाक नहीं है तो तुम इस तरह सगाई तोड़कर जा रही हो यहाँ से। तुमने तो शादी होने से पहले ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तुम इतनी झगड़ालू किस्म की लड़की होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये गर्मी किसे दिखा रही हो तुम? ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता है। और फिर गर्मी हर खून के अंदर होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन आदमी आदमी में फर्क देखा जाता है, रिश्ता देखा जाता है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल तो करो। कह चुके जो कहना था। मेरा हाथ छोड़िए। पहले चलकर मां से माफी मांगो। चलो। मेरा हाथ छोड़ते हैं या क्या क्या करोगी तुम? क्या करोगी?
भली सुंदर पढ़े लिखे घर की लड़की, कोई दोष नहीं। वो पहले वाली तो फिर भी, इसमें तो वो कलंक भी नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या, इतनी बड़ी आसामी है। सोचो सोचो देवर जी, सोचो। हाँ और नहीं तो क्या। अब देखिए ना मनु भाभी, फेरे तो उल्टे नहीं फिरा सकती ना। भला अपनी औलाद से कोई इतना नाराज होता है क्या? कैसा अपना? जिसे माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, वो मेरा कोई नहीं। ऐसी बावड़ी बातें मत करो देवर जी। वो सुना है ना, हाथी डोले गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाव। बेटा तो तुम्हारा ही कहलाएगा, और कावेरी इसी खानदान की बहू, चाहे तुम मानो या ना मानो। और सबसे बड़ी बात ये, देवरानी, चौधरी साहब वो पहले वाले से भी ज्यादा देने को तैयार है। क्या? अरे गायत्री, कहाँ मंदिर पधार रही हो? हाँ, अब तो तुम्हें मंदिर में ही मन लगाना चाहिए। 2 ठोक मेरे नाम की भी लगा देना। तुम तो जानो, लोगों की मदद करते करते मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता। तुम्हारे जैसी नेमी धर्मी मेरी अरदास ठाकुर जी तक पहुंचा देगी तो मैं भी तर जाऊंगी। जाओ जाओ बेटा, वक्त निकला जा रहा, दर्शन कर जाओ। अरे थारी तूने। देवर जी, फालतू बातें तो करो मत, और जो मैंने कही है वो सोचो। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। आप? जी मैं धनंजय, आपके ड्राइवर ओम प्रकाश जी का भांजा। वो 2 महीने के लिए गांव छुट्टी पे गए हैं। तब तक के लिए आप लोगों की सेवा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर। अच्छा, तो चले मंदिर? हाँ चलिए चलिए, आइए प्लीज। मेरा मन तो नहीं मानता। आप चाहे लाख कहें, लेकिन मैं कावेरी के बाप से पैसा लेने को तैयार नहीं हूं ना। तो ठीक है, अपने उसूलों का झंडा हाथ में लिए बैठे रहो, और देवरानी जी आप भी यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहो। ना तो आप इन्हें मना सकती हैं, ना ये किसी की सुनते हैं, तो मेरा क्या। लेकिन एक बात है, अब मुझसे मदद मांगने मत आना, मैंने तो हाथ जोड़े। लो फोन लो, जयराम जी की, मैं चली। हेलो, पद्मा ठकुराइन बोल रही हूँ। ठकुराइन सा, घणी खम्मा, आज कैसे याद किया? याद किया नहीं, याद करना पड़ा, आपकी लाडली की करतूत बताने के लिए। क्या हुआ? क्या पद्मा जी, क्या किया सलोनी ने? उसने वो किया जो हमने आज तक किसी अच्छे खानदान की लड़की को करते हुए नहीं देखा। वो हमें कहकर गई है कि हम अपने बेटे का सौदा कर रहे हैं। उसकी हिम्मत तो देखो, सगाई की अंगूठी मेरे मुंह पर फेंक कर गई है आपकी लाडली। क्या? आपको बड़ा गुमान है ना अपनी बेटी पर, तो रखो उसे अपने ही घर में। ऐसी कुसंस्कारी से हमें कोई रिश्ता नहीं रखता। हमें तो आप माफ ही करो। सुनिए, क्या हुआ? होना क्या है मन्नू भाभी, भाग उजागर हो रहे हैं हमारे। बाप बेटी मिलकर अपने अपने रंग दिखा रहे हैं। अंबिका, सीधे सीधे बताओ ना, क्या किया सलोनी ने? बेइज्जती करके आई है पद्मा जी की, अंगूठी फेंक कर आई। अब भुग तो सगाई तोड़ दी है उन लोगों ने। थारी तूने, ये क्या किया इस लड़की ने?
मैदान मार के क्यों गई थी? तेरी इतनी हिम्मत, बिना पूछे बिना बताए धमक गई और अंगूठी फेंक कर आ गई। क्या लगा था तुझे सब कुछ बच्चों का खेल है? क्या किया तूने? बोल। अरे बेटा, कोई लाज शर्म नहीं है तुझे? तूने तो वो किया जो सलोनी, क्यों किया बेटा तूने ऐसा? अगर आपको अपनी ईमानदारी को रौंदकर बेईमानी का दामन थामना पड़े तो नहीं करनी मुझे ऐसी शादी। सुन लिया तुमने? और चढ़ा कर रखो माथे। अरे ये रंग तो दिखाना ही था। कलीजा ठंडा हो गया, अब जिंदगी भर बैठा कर रखो अपनी छाती पर मूंग डालने के लिए। सलोनी, पापा, बस कर लो। क्यों किया बेटा तूने ऐसा? पापा, क्या मैं आप पर इतना बड़ा बोझ हूं कि ऐसा किसने कहा तुझसे बेटा? बच्चे माँ बाप पर बोझ होते हैं, और फिर तुझ जैसी बेटी तो। लेकिन बेटा, हम जिस समाज में रहते हैं उसकी कुछ रीतियां तो। पापा, ये कौन से समाज की कैसी रीति है जो इंसान को अपनी इंसानियत का गला घोटना पड़े? खुद ही के हाथों खुद ही का सौदा। क्यों पापा? कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं बेटा कि इंसान को समझौते करने पड़ते हैं। आप भी पापा? आपके उसूल, आपके आदर्श? कोई उसूल, कोई आदर्श अपने बच्चों की खुशी, उनकी मुस्कुराहट से बढ़कर नहीं होता बेटा। नहीं पापा, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पापा, मैं आपकी मजबूरी नहीं देख सकती। आपकी आंखों की लाचारी मुझे जीने नहीं देगी। और फिर पापा, अगर आप अपने आप से समझौता करके अपने आस्था और अपने विश्वास को बेचकर मेरे लिए सुख खरीदना चाहेंगे तो क्या मैं वाकई सुखी रह पाऊंगी? क्या आपकी विवशता जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं करेंगी? बताइए पापा, चुप क्यों है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा। अरे इन्हें तो अपने बच्चों को समझाना भी नहीं आता, मनाना भी नहीं आता। सच कह रही हूँ मन्नू भाभी, इनकी गृहस्थी की गाड़ी यहाँ तक खींच कर लाते लाते मेरी खुद की जिंदगी कहाँ खो गई मुझे पता भी नहीं चला। मन्नू भाभी, मुझे बस आप ही का आसरा है, ये रिश्ता टूटने से बचा लो मन्नू भाभी। देखो देवरानी, कोशिश तो मैं पूरी करूंगी ठकुराइन को पटाने की, और भगवान ने चाहा तो पटा भी लूंगी। लेकिन क्या लेकिन? सलोनी का, अपनी लाडली का क्या करोगी? उसे समझाना मेरे बस का तो नहीं है, उसे तो तुम ही संभाल सकती हो। सलोनी को मनाओ, उसकी मति फेरी तो ही बात बन पाएगी, समझी? जयराम जी की। पढ़ने का बड़ा शौक लगता है आपको? बुरा ना माने तो कौन सी किताब? भीगी चांदनी। बहुत रोमांटिक नाम लगता है, किसकी है? राजेश प्रेमी। अगर कुछ पढ़ना ही है तो अच्छा साहित्य पढ़िए, प्रेमचंद, शरद चंद्र, या फिर मॉडर्न में मोहन राकेश। आप पढ़ते हैं ये सब? साहित्य का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जिंदगी मेरी किताबें ही हैं। और वैसे भी मैं शरद चंद्र का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं ना, बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप पढ़ेंगे उनकी किताब, उनका साहित्य?
लीजिए उनका साहित्य। शेष प्रश्न जरूर पढ़िएगा। अजी ये तो अच्छा हुआ कि शुरू में उसके रंग नजर आ गए, बच गए, वरना कल को मैं उसे अपने घर में ले आती, यहाँ आकर अपने रंग बिखेरती, हमारी तो नाक ही कट जाती। देखो कोई और बात करनी है तो पूरी बात तो सुनो ठकुराइन जी। उसने जो भी किया है उसको लेके देवर जी और देवरानी जी बहुत दुखी है। वो तो आपसे माफी तक मांगने को तैयार है। खाली माफी मांगने से क्या हाँ होगा? हाँ, मैं भी समझती हूँ, खाली माफी मांगने से क्या होगा। मैं मर गई क्या? ठकुराइन जी आपने 25 लाख मांगे थे ना? पर आपने तो उसमें भी। हाँ भाई, मैंने 25 के 21 करवाए थे, मैं 21 के 25 करवा देती हूँ। अब आप 25 मांगो, आपको 25 मिलेंगे। देखो मनोरमा, अब तो उस लड़की के नाम से ही आग लगती है। देखो ठकुराइन, आग पे छींटे तो डालने ही पड़ते हैं। आपको तो मालूम है अपने सपूत के बारे में। वो याद है ना, बीकानेर के पुलिस थाने में कुंजन। अब बीती बातें खोदने से क्या फायदा? वही तो मैं कह रही हूँ ठकुराइन जी, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। और वैसे भी जरा सी बेइज्जती के 4 लाख रुपए सौदा बुरा नहीं है। अरे लोगों की तो बाजार में टोपियां उतर जाती है, कोई कानी कौड़ी नहीं देता। अब आपसे कौन जीत सकता है? आप भी ना मनोरमा। अरे थारी मनोरमा नहीं, मनो भाभी। सारी दाऊने देवरानी जी, सच्ची बात कहूँ तो मेरा ही जी जानता है मैंने कैसे मनाया उस पद्मा को। अरे वो तो तुम्हारी लाडली का नाम सुनते ही चिढ़ रही थी, रिश्ते की बात करो तो फुंकारती थी। मैंने भी हार नहीं मानी, हजारों मिन्नतें की, हाथ जोड़े, तब जाके बात बनी है। ये तुम्हारा ही प्रताप है मन्नू भाभी कि बात बन गई, वरना हम तो इस काबिल भी नहीं थे कि कुछ कर सके। बात तो शुरू में मुझसे भी नहीं बन रही थी देवरानी जी, पर एक बात मुझे जरूर कहनी पड़ेगी, सच्ची बात, कुछ भी कहो, पद्मा में ज्यादा गुमान नहीं है। वरना तुम्हारी छोरी ने जो किया ना, अगर मेरे जैसी होती ना तो मरती मर जाती, लेकिन ऐसी लड़की को बहू बना के अपने घर ना लाती। पर कुछ तो कहा होगा उन्होंने। अरे देवरानी जी, उसने क्या कहा, जो कहा मैंने कहा। मैंने कहा भाई हम माफी मांग लेंगे, सलोनी तुम्हारे पैर पे गिर के माफी मांग लेगी, बस माँ बाप का मुंह देख लो और माफ कर दो। बेचारी ने गुस्सा थूक दिया। वाजिब बात है, लड़की ने गलती की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। पर एक बात है देवरानी जी, अब सौदा 21 लाख में नहीं 25 लाख में पड़ेगा। 25 लाख? भाई देवर जी, कुछ तो दाम फेंकना ही पड़ेगा ना उड़ते पंछी को वापस लाने के लिए। वैसे अगर सोचो तो बात गैर वाजिब नहीं है। इतनी बड़ी गलती का सिर्फ 4 लाख हर जाना, सौदा बुरा नहीं है देवर जी। इसकी गलतियों का ही तो आज तक हर जाना भरते आ रहे हैं हम लोग। इससे अच्छा होता कि पैदा। मन्नू भाभी, पैसों का इंतजाम हम तो नहीं कर पाएंगे। अब आगे क्या होगा राम ही जाने। एक काम करो देवरानी जी, चौधरी से बात करो। चौधरी? कावेरी के पिताजी से? पर भाभी उनसे कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मीटिंग के जुगाड़ मैं जमा लूंगी। तुम पहले अपने मन में जमाओ, और उससे भी पहले जाके सलोनी के मन में जमाओ कि वो पद्मा से माफी मांगे। जाओ ना। अरे थारी, बिटिया रानी। अरे मन्नू भाभी, आप? देख लो,
सोच सोच कर यहाँ हम घुलते जा रहे हैं और इसके माथे पर शिकन तक नहीं है। अरे थारी, एक बात कहूँ देवरानी, तुम्हें ना बातों का रायता फैलाना खूब आता है। अरे मुद्दे की बात करो। अब बात क्यों नहीं करते? देखा, देख बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। हम सब भी भूल गए हैं, लेकिन बिगड़ी बात तो संभालनी है ना बेटा। मन्नू भाभी ने ठकुराइन से बात करके सब कुछ ठीक ठाक जमा दिया है और वो लोग तुझे कबूलने को भी तैयार हो गए हैं। बस तू चल के माफी मांग ले, बात खत्म बेटा। माफी? अरे गलती की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी ना। गलती? देख बेटा, बड़ों से ऊंची आवाज में बात करने को गलती कहते हैं। मगर? अगर मगर कुछ नहीं, कल हम ठकुराइन के यहाँ जा रहे हैं और तू चल के उनसे माफी मांगेगी, बस। चलिए मनु भाभी, चलो तुम भी चलो। एक मिनट। मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं माफी नहीं मांगूंगी।